11 सितंबर 2024 को भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज़ाद समाज पार्टी की आज बड़ी रैली हुई और इस रैली में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता आए और चंद्रशेखर आज़ाद की ये जो है सांसद बनने के बाद में पहली रैली थी। इस रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट के कैटेगराइजेशन के माध्यम से जो आरक्षण के साथ में जो छेड़छाड़ की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। और साथ में यहाँ की जो केंद्र की जो सरकार है उसको भी यहाँ संदेश दिया गया कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट और महिलाओं के ऊपर और मुस्लिम्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको भी बंद किया जाना चाहिए कि मुस्लिम समाज के नेताओं के जो घर तोड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर ये संदेश दिया गया कि यदि बहुजन समाज की पार्टियाँ 10% EWS का जो रिजर्वेशन दिया गया अगर उसका विरोध करती, उसका विरोध यदि शुरू में हो जाता तो ये बाद में जो है इस तरह की जो छेड़छाड़ जो है ये नहीं होती। और चंद्रशेखर आज़ाद ने ये संदेश भी दिया कि जब तक बहुजन समाज की शक्ति नहीं बनेगी और शक्ति से यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी और सत्ता हासिल नहीं होगी तब तक इस तरह के जो जुल्म जाति होती रहेंगी। और उन्होंने आने वाले समय के अंदर जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और अन्य विधानसभाओं के जो चुनाव है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से तैयार रहने के लिए भी संदेश दिया। ये तो जग जाहिर है कि भाई जब बहुजन समाज के लोगों की जब रैलियां होती हैं, बहुजन समाज पार्टी की रैली हो, भारत मुक्ति मोर्चा की रैली हो, भारत मुक्ति पार्टी की रैली हो या आज़ाद समाज पार्टी की रैली हो या दूसरी जो पार्टियों की रैली हो तो बहुजन समाज की रैलियां रिकॉर्ड तोड़ रैली होती है। पूरी भीड़ के साथ में वो लोग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये जो रैलियां हैं ये जो लोगों का जो हुजूम है ये वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाता और इस विषय पर चिंतन करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक बहुजनों की सरकारें नहीं बनेंगी तब तक ये जो है मनवादियों की सरकारें, हिंदूवादियों की सरकारें, जो अल्पजन जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो 10% जो लोग हैं वो लोग सरकारें बनाते रहेंगे और यहाँ 90% लोगों पर जुल्म ढाते रहेंगे। और जो जैसे कि माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई जो सरकारें हैं वो अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करती हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग करके यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में कार्य किया जाता है और ये पार्टियाँ घड़ियाली आंसू बहाती हैं जब इन्होंने बैकलॉग को ख़त्म नहीं किया और लेटरल एंट्रीज़ को बंद नहीं किया और यहाँ पर जो है चुनावों में जो धांधलेबाजी को बंद नहीं किया तो यहाँ पर जो है ये पार्टियाँ सिर्फ घड़ियाली आंसू ही बहाती रही हैं और ये शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ काम कर नहीं रही हैं। तो बहुजन समाज के लोगों के लिए संदेश है कि भाई बहुजन समाज की यदि सरकार बनानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो EVM से जो चुनावों में धांधलेबाजी हो रही है जो कि बहुजन समाज पार्टी ने इसको बड़े स्तर पर उठाया है और पूरे चुनाव के दौरान लोकसभा जो अभी फ़िलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके दौरान में बड़े स्तर पर इसकी भर्त्सना हुई थी कि भाई जो चुनाव आयुक्त है वो यहाँ का जो है वो निष्पक्ष नहीं है और वो धांधलेबाजी कराता है। और यहाँ पर सभी जो लोगों ने इसका विरोध किया था, 90% भारत की जो जनता है वो यहाँ पर जो है बैलेट से चुनाव चाहती है, लेकिन उसके बावजूद बेशर्म जो लोग हैं ये मनवादी लोग, गांधीवादी लोग, हिंदूवादी लोग जो मध्य एशिया से आकर के यहाँ पर जो देश के संवैधानिक संस्थानों में बैठ गए हैं और ये चोरियाँ कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं और यहाँ बहुजनों को जो है सत्ता में आने नहीं देते हैं। और यही कारण है कि उनकी जो बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं
और उनके प्रयास हैं और उनकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ जा रही है। तो मान्यवर कांशीराम जी भी कहते थे कि और उन्होंने ये संदेश दिया था कि इस देश के अंदर जो बैकवर्ड्स जो लोग हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड्स जो लोग हैं, जिन लोगों ने कभी विधानसभा का या लोकसभा का मुंह नहीं देखा है, वो कभी मंत्री नहीं बने, वो कभी विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने, और जो यहाँ के जो लुटेरे जो लोग हैं, जो यहाँ पर लैंडेड शूद्राज हैं या हिंदूवादी और मनुवादी जो लोग हैं, जो जो यहाँ की गांधीवादी पार्टियों के अंदर हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, उसके अंदर जो है वो इनको कोई तवज्जो नहीं देती हैं। तो वो ये उनका यही संदेश था कि जब तक यहाँ पर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को साथ में जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक बहुजनों की जो सरकार जो है वो आसानी से नहीं बनेगी। तो बहुजनों की जो पार्टियां हैं, नेताओं के लिए यही संदेश है कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, मणियार, राजभर, ये इस तरह से जो बहुत सारे लोग हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास के, इन लोगों को अपने साथ में जोड़ करके बहुजन समाज को बनाना होगा और इन लोगों को अपने पार्टी में ला करके और इनको साथ में जोड़ करके बहुजन समाज को बना करके ये जो लोग हैं, फिर यहाँ पर जो ये 10% जो लोग हैं इनको आप सत्ता से हटा सकते हैं। इस तरह का जो संदेश है वो ज़रूरी है, क्योंकि रैलियाँ बहुत बड़ी होती रही हैं और ये जो कहावत है कि बहुत बड़ी रैली और ईवीएम खाली, ये जो है बहुत बार ही से हो रहा है। जब से मान्यवर कांशीराम जी का निधन हुआ है तब से जो बहुजन समाज का जो मूवमेंट है वो वापस चला गया है। तो उसको फिर से शुरू करने के लिए जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको कार्य करना होगा और उनको जो ये मुद्दा है कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो, इस मुद्दे को उठाना होगा। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है ये तो अहम मुद्दा है और दूसरे सारे मुद्दे हैं, तो उन सब मुद्दों को बहुजन समाज की सरकारें ही हल कर सकती हैं। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको मुख्य रूप से यहाँ पर बैलेट से चुनाव कराने की बात को करना होगा और यहाँ की जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको फिर से इस मुद्दे को उठाना होगा। क्योंकि आज भी सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की जो टिप्पणियां आती हैं, हर सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी आती है कि इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए, ईवीएम को बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ के बेशरम लोग, देशद्रोही मानसिकता के लोग, असामाजिक तत्व जो लोग यहाँ पर जो भारतीय चुनाव आयुक्त बन के बैठ गए हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों के रूप में बैठ गए हैं, जो कि अब अपने फैसले वापस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, ये लोग इस देश के अंदर जो है भारत बंद करने लगे हैं, तब ये जा कर के फैसले वापस लेने लगे। तो इसी तरह से यही चोर लुटेरे जो लोग हैं, ये जो फैसला है कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो, इस फैसले को भी मतलब कि ये लेकर के आएंगे, क्योंकि इन्होंने ईवीएम को आज भी हरी झंडी दी हुई है और ये चोरी से जो है ये लोग अपने जो चहेते जो लोग हैं उनको सत्ता के अंदर लाते हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज जो है वो सत्तासीन नहीं हो पा रहा है और बहुजन समाज की जो है जो बिगड़ी बन नहीं पा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये संज्ञान लेना होगा कि बहुजन समाज की जो रैलियां बड़ी हो रही हैं और हर जगह रैलियां, वो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लेकिन बावजूद वो जो है चुनाव में धराशायी हो रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर चुनाव सुधार कराएं और विशेषकर जो सबसे बड़ा चुनाव सुधार है कि बैलेट से यहाँ पर चुनाव कराएं और यहाँ पर जो वोट है हर आधार कार्ड से जुड़वाएं, क्योंकि आधार कार्ड से हर चीज़ जुड़ गई है लेकिन वोट नहीं जोड़ा गया क्योंकि वोट की चोरी करनी है। यदि आज भी वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाए और आज भी ये कहा जाए कि तुम्हारा वोट पड़ चुका है, तुम्हारा वोट किसी और ने डाल लिया है, आज भी घूंघटी मतदान हो, तो ये एक किस्म से ये बेशर्मी की बात है, ये देशद्रोह का मामला है। और जब तक इस देश के अंदर चुनाव सुधार नहीं होंगे, जब तक यहाँ इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव नहीं होगा, तब तक बहुजनों की जो बड़ी बड़ी जो रैलियाँ हैं वो यहाँ बेकार जाएंगी। क्योंकि जब दूसरी जो पार्टियाँ हैं उनके अंदर कुर्सियां खाली रह जाती हैं, लोग नहीं आते, उसके बावजूद वो पार्टियां सरकार कैसे बना लेती हैं। तो ये चिंता का विषय है और ये ज़रूरी बातें हैं, सबको ध्यान में रखनी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता लोग हैं
और जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बहन कुमारी मायावती है, और जो यहाँ वामन मेश्राम जी हैं, और यहाँ पर भानु प्रताप जी हैं, और यहाँ दूसरे जो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को इस देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आगे आना होगा और इस देश के अंदर जो निष्पक्ष चुनाव है उसको बहाल कराना होगा। तभी जाकर के संविधान बचेगा, तभी जाकर के यहाँ पर लोकतंत्र बच पाएगा, और तभी से यहाँ पर जो है इस देश की जो सामाजिक जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है वो बदलेगी, और तभी यहाँ पर जो है आर्थिक मुक्ति होगी और महापुरुषों का जो सपना है वो साकार होगा। इसके साथ में सबको साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, बुधाय, खुदाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोस, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।